इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। और ये बात मैंने आपको लगातार पिछले 2-3 वीडियो में बताई है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा कोई भी स्टॉक नहीं दौड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। कल आरवीएनएल में आ चुकी थी और आज आईआरएफसी में भी आ चुकी है। आरवीएनएल आज भी डाउन है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रहा है, तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा। स्टॉक एक तरफा दौड़ा और आज सुबह सुबह ही अच्छी खरीदारी हुई और स्टॉक ऊपर की तरफ गया, लेकिन वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। किसने प्रॉफिट बुकिंग की है और कैसी खरीदारी हुई, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग रुकेगी, फिर से कितनी तेजी की संभावना बन रही है, क्या इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आने वाले समय में इन रेलवे शेयरों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। आप देख सकते हो कि बजट के पहले पहले ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं, तो क्या इस समय दाव लगाना चाहिए, क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय और क्या टारगेट रहेंगे, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को अगर डिस्कस करें तो 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 36.10 पर ओपन हुआ, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई और 37.10 का हाई भी बनाया, यानी खुलते ही बाजार यहाँ पे खरीदारी की संभावना बनी और इसी वजह से हमने 37 देखने को मिला, बिल्कुल नई हाई, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी आप देख सकते हो कि 21 का स्टॉक 37 तक चला गया सिर्फ एक महीने में। इससे शानदार रिटर्न 10 पर ओपन हुआ, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई और 37.10 का हाई भी बनाया, यानी खुलते ही बाजार यहाँ पे खरीदारी की संभावना बनी और इसी वजह से हमने 37 देखने को मिला, बिल्कुल नई हाई, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी आप देख सकते हो कि 21 का स्टॉक 37 तक चला गया सिर्फ एक महीने में। इससे शानदार रिटर्न क्या हो सकता है। लेकिन फिर वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो 32.55 का लो भी बना, यानी एक ही दिन में इंट्राडे में हमें छोटे से स्टॉक के अंदर 5 रुपये का बहुत बड़ा अप डाउन देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक 33.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है 5.24% की गिरावट के साथ में। आप देख सकते हो पिछले एक साल में इस गिरावट के बावजूद भी अभी भी 43.87% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक के अंदर 57% की ज़बरदस्त तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक में 47% की अभी भी तेजी बनी हुई है। स्टॉक 22 के आसपास था, अभी फिलहाल 33 के आसपास है। आप देख सकते हो ज़बरदस्त रिटर्न। सिर्फ 5 दिन की बात करें तो 12% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक लगातार दौड़ा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ था, 38 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 1 बजे के पहले पहले ही 30 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी कल जितना वॉल्यूम आज भी होने की संभावना है या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा भी वॉल्यूम हो, क्योंकि वॉल्यूम के मामले में आप देख सकते हो पूरे बाजार में नंबर 2 पे है। पहले नंबर पे जोमेटो है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बल्क डील होती है सुबह सुबह, उस वजह से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। और उसके बाद में आईआरएफसी है और तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी। ये स्टॉक भी अब कमाल कर रहा है और फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो एक बार 9 को फिर से इस तरह टच भी कर लिया और अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, यानी सुजलॉन अब दौड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से जो तेजी का वातावरण बना, इसके बाद में आगे की क्या संभावना बन रही है। तो आज आप देख सकते हो सुबह सुबह ही इसने 37.10 की ऑल टाइम हाई बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने भी आईपीओ में अप्लाई किया होगा उसको भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है और इस समय प्रॉफिट बुकिंग का मौका बन रहा है। और जिसने आईपीओ प्राइस से नीचे खरीदा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में चला गया था, तो उसको तो एक तरह से बम्पर प्रॉफिट हो रहा है। तो एक समय आ चुका है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी बिजनेस पैनलिस्ट अम्बरीश बालगिया का कहना है कि जिसने भी आईपीओ प्राइस से नीचे खरीदारी की हुई है उनको इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आने वाले समय फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए लोगों को जिसकी भी निचले लेवल से खरीदारी है। दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हो अविनाश गोरास्कर का कहना है कि आईआरएफसी शेयर में जिसका भी नजरिया लॉन्ग टर्म का है उसको बने रहना चाहिए। आने वाले समय में यानी साल भर के लिए अगर स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो तो इसकी प्राइस 40 से लेकर 45 तक देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से आप देखें तो सरकार की तरफ से इस बजट में और भी बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है। तो जिस तरह से सरकार की तरफ से ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो आपको 45 के टारगेट के साथ में 1 ईयर के लिए होल्ड कर लेना चाहिए अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है। लास्ट वीक की आप देखें तो जी बिजनेस की तरफ से जो ट्रेड स्विफ्ट के डायरेक्टर है संदीप जैन, उन्होंने इसमें बाय की कॉल दी थी और उनकी तरफ से जो टारगेट सेट किया गया वो 40 रुपीज़ का है, यानी आने वाले समय 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है इस बजट में और इसी वजह से अगर आप देखें तो आरवीएनएल आईआरएफसी दौड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। लगातार नई रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज हो रहा है
और आपको पता होगा आरवीएनएल ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है और आईआरएफसी उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए दोनों कंपनियां दौड़ रही है। तो आरवीएनएल में आपको निवेश करना चाहिए। इस समय प्रॉफिट बुकिंग का शुरुआत हुआ है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसके बाद नई फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। आने वाले समय जल्दी इसकी प्राइस भी 100 होने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी कोई रूमर बेस्ड स्टॉक नहीं दौड़ रहा है, बल्कि कंपनी बहुत मजबूत है। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया है। सिर्फ 37 एम्प्लॉइज पूरी कंपनी को चला रहे और कंपनी का कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। होटल अशोका से ही बिजनेस आगे बढ़ रहा है। ऐसे में समझ सकते हो कोई भी खर्च नहीं है। सरकार की तरफ से टैक्स में इनको राहत मिलती है। 0 एनपीए है। इसके अलावा रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू 11.13 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और प्रॉफिट 2.25 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, वो 2020 में बढ़ के 13.42 थाउजेंड रुपीज़ तक रेवेन्यू पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 3.19 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। 2021 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए 15.77 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए 4.42 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। 2022 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू सीधा 20.30 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया। तो ये आप देख सकते हो सिर्फ 4 साल के अंदर रेवेन्यू दुगुना हो चुका है और प्रॉफिट 3 गुना हो चुका है। इससे शानदार क्या हो सकता है रिजल्ट? ऐसे में यहाँ पे स्टॉक क्यों रुकेगा? अब आप देख सकते हो आज के इसके अपडाउन के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। सुबह बाजार खुलते ही 9:15 पर 36.80 की प्राइस है। यहाँ पे देख सकते हो 3,49,000 शेयरों की खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 9:15 पर ही आप देख सकते हो 36.15 की प्राइस से यहाँ पे करीब 5,99,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:18 पर 36.35 की प्राइस से 8,28,000 शेयरों की खरीदारी हुई और फिर उसके बाद उसी समय 9:18 पर 36.40 की प्राइस से 5,26,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई, लेकिन फिर 9:18 पर ही 35.95 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:33 पर यहाँ पे आप देख सकते हो 35.80 की प्राइस से 6,15,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:34 पर 35.85 की प्राइस से 3,71,000 शेयरों की खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 9:42 पर 35.40 की प्राइस से 7,65,000 शेयरों की बिकवाली हो गई। उसके बाद 9:49 पर 35.75 की प्राइस से 5,99,000 शेयरों की बिकवाली हुई और आप देख सकते हो प्राइस गिरना शुरू हो गई। उसके बाद 10:06 पर 35.40 की प्राइस से 5,91,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:07 पर 35.25 की प्राइस से 9,91,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 10:08 पर देख सकते हो 35.05 की प्राइस से 5,74,000 शेयरों की बिकवाली हुई और आप देख सकते हो प्राइस गिरते हुए 35 तक आ गई। उसके बाद 10:09 पर 34.85 की प्राइस से 7,40,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 10:10 पर यहाँ पे आप देख सकते हो 34.80 की प्राइस से 5,99,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 11:19 पर 34.25 की प्राइस से 6,13,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 11:26 पर 33.35 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। 11:26 उसी समय एक 33.55 की प्राइस से 8,36,000 शेयरों की खरीदारी जरूर हुई। उसके बाद 12:24 पर 33.60 की प्राइस से 7,59,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी बिकवाली हुई है और फिर 12:35 पर 33.45 की प्राइस से 4,63,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। तो आप देख सकते हो कि आज बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई। बड़े फंड हाउस ने आज यहाँ पे माल बेचा है क्योंकि ये खरीदारी उनकी पहले की है। 22 रुपये 23 रुपये में या तो खरीदा होगा माल। ऐसे में जब बहुत बड़ा मुनाफा मिल रहा है, ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुक तो करेगा और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पिछले 2-3 वीडियो में आप जाके देख सकते हो, मैंने आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला हुआ है। जल्दी प्रॉफिट बुकिंग आई और बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक नई तेजी की भी शुरुआत होगी। नजरिया लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल शेयर स्टॉक को बने रहे। यहाँ पे आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी की संभावना बनी है, लेकिन जो इन्वेस्टर अभी तक जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उनके लिए खरीदारी का मौका आएगा। उसमें फिर से आपको एंट्री करनी चाहिए। थोड़ी गिरावट होगी, आपको इस समय वेट करना चाहिए। अभी स्टॉक में और गिरावट होगी, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो देख सकते हो 33.97 का फर्स्ट सपोर्ट है, जो देख सकते हो कि टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 32.63 का है, ये भी टूटा तो फिर 31.47 तक स्टॉक जाएगा। पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो फिर से 36.47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार करते ही आप देख सकते हो 37.63 तक आएगा, जो पहला रेजिस्टेंस ऑलरेडी आज ब्रेक हुआ क्योंकि हमने 37.10 की प्राइस देखी है। अब यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस भी अगर इसका पार हो जाता है तो फिर 38.97 तक स्टॉक जा सकता है, 39 तक जा सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच आपको करना चाहिए। गिरावट जैसे ही थमेगी फिर से नई तेजी शुरू होगी। स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है, बिल्कुल ये दौड़ेगा और आपको मालामाल कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।